हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी पॉइंट। मैं शालिनी शर्मा। कल हमने प्रीवियस वीडियो में जीवों में जनन पढ़ाया था। जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार से होता है, उन सब की विधियाँ बताई थी। वो हमारा कल पार्ट 1 था। आज हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ाएंगे पुष्पीय पादपों में जनन किस प्रकार से होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती क्योंकि जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। नंबर फर्स्ट पे आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें क्या होती है, एक जनक की आवश्यकता है। एक जनक के द्वारा अलैंगिक जनन, जैसे ये कोई जनक है, जब ये करेगा तो बिल्कुल सेम हूबहू वैसी संतानें उत्पन्न होती हैं। नंबर 2 था हमारा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। 2 विपरीत जनकों, कौन कौन, नर और मादा। कल हमने ये पढ़ाया था। अब बात करते हैं कि पौधों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। पुष्पीय पादपों में अलैंगिक जनन पुष्पीय पादपों में अलैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पुष्पीय पादपों में अलैंगिक जनन को हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उसे इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पुष्पीय पादपों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन से इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पुष्पीय पादपों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब कायिक प्रवर्धन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। कायिक प्रवर्धन क्या है। कायिक जनन या प्रवर्धन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा किसी भी, कह सकते हैं किसी भी मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा विकसित होना ही क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। कि मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा किसी भी नया पौधा विकसित होना कायिक जनन कहलाता है। लिख सकते हैं कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण, नए
पौधे का निर्माण होता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? कायिक जनन कहलाती है। कायिक जनन 3 प्रकार से होता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो पहले इसके। कायिक जनन जड़ द्वारा भी हो सकता है, तने द्वारा भी हो सकता है और पत्ती के द्वारा भी हो सकता है। मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। एग्जाम्पल जड़ के द्वारा भी हो सकता है, कुछ पौधों में जड़ के द्वारा कायिक जनन होता है, कुछ में तने के द्वारा कायिक जनन होता है और कुछ में पत्ती के द्वारा कायिक जनन होता है। जैसे कि ये मान लीजिए कोई पेड़ है, ये इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। ये तने द्वारा अगर कायिक प्रजनन हो रहा है तो ये तना कट के अलग जाएगा। अनुकूल वातावरण आने पर ये एक अपने आप में नया पौधा विकसित कर लेगा। ये प्रक्रिया ये तने द्वारा कायिक जनन किसके द्वारा हो रहा है? तने द्वारा हो रहा है। किसी किसी में जड़ द्वारा होता है, किसी किसी में पत्ती द्वारा भी कायिक जनन होता है। बात आती है कि कायिक जनन की कितनी विधियां हैं, कितनी विधियों से कायिक जनन होता है। कायिक जनन की 2 विधियां होती हैं। कायिक जनन की 2 विधियां होती हैं। कायिक जनन की कितनी विधियां होती हैं? 2 विधियां होती हैं। 2 विधियां कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 प्राकृतिक कायिक जनन, नंबर 2 कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। कायिक जनन की 2 विधियां होती हैं। नंबर 1 प्राकृतिक कायिक जनन, नंबर 2 कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन यानी जो स्वतः ही प्रकृति द्वारा स्वतः ही जनन पौधों में होता है, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन मानव द्वारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसे बोलेंगे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और ये क्या कहलाता है? हमारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कृत्रिम कायिक जनन वो जनन होता है जो मानव के द्वारा किया जाता है। जैसे गुलाब का पेड़ हम कहीं से गुलाब का कली काट के लाते हैं, तना काट के लाते हैं, फिर उसकी कलम बना के उसको लगाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? कृत्रिम कायिक जनन कहलाएगा। और प्राकृतिक कायिक जनन जो प्रकृति के द्वारा स्वतः ही जनन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं, चलो पहले ये लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रकृति द्वारा स्वतः होने वाली क्रिया प्राकृतिक कायिक जनन कहलाती है। प्रकृति द्वारा स्वतः होने वाली क्रिया प्राकृतिक कायिक जनन कहलाती है। इसमें स्वतः पौधे का कोई अंग विकसित होकर, इसमें आगे लिखेंगे, इसमें स्वतः ही पौधे का कोई अंग विकसित होकर नया पौधा
या नए पौधे का निर्माण करता है। दोबारा देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन क्या है? प्रकृति द्वारा स्वतः होने वाली क्रिया प्राकृतिक कायिक जनन कहलाती है। इसमें स्वतः ही पौधे का कोई अंग विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। इसके अब बात आती है प्राकृतिक कायिक जनन किस किस प्रकार से हो सकता है, यानी प्राकृतिक कायिक जनन के कितने प्रकार हैं। प्राकृतिक कायिक जनन कितने प्रकार से होता है? प्राकृतिक कायिक जनन 3 प्रकार से होता है। तीन प्रकार से होता है। जड़, तना और पत्ती। अब इसका नंबर 1 हेडिंग है भूमिगत तना। भूमिगत तना। प्राकृतिक कायिक जनन 3 प्रकार से होता है। इसका फर्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? भूमिगत तना। भूमिगत तने में तने के एग्जाम्पल क्या क्या है? इसका फर्स्ट है कण। भूमिगत तने में 4 प्रकार के वो पाए जाते हैं कण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्यूबर। इसका एग्जाम्पल है आलू। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आलू क्या है? आलू एक तना है। कुछ लोग लगा देते हैं कि आलू एक जड़ होती है, लेकिन नहीं, आलू एक क्या है? रूपांतरित तना है। जैसे कि ये आलू का जब आलू ज़मीन में होता है, लेकिन ये क्या कहलाता है? तना कहलाता है। इसके पास ये छोटे छोटे आइस पाए जाते हैं। आलू के ऊपर ये छोटी छोटी आइस पाई जाती हैं और ये आइस विकसित होकर पत्ती सहित एक नया पौधा बनाती है। ये क्रिया क्या कह रहा है? ये इसलिए आलू क्या है? एक रूपांतरित तना है। आलू क्या है? एक रूपांतरित तना है। ये चीज़ नोट करने वाली है कि आलू एक रूपांतरित तना होता है, ना ही कि जड़। सेकंड हेडिंग है हमारी शकरकंद जड़ होती है। बात आती है आलू और शकरकंद दोनों ही जमीन के अंदर पाए होते हैं। तो शकरकंद जो होती है, शकरकंद एक जड़ है। शकरकंद क्या है? जड़। लेकिन आलू क्या है? आलू एक रूपांतरित तना है। सेकंड हेडिंग है प्रकंद। सेकंड हेडिंग है हमारी प्रकंद। इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में बोलते हैं राइजम। सेकंड हेडिंग है हमारी प्रकंद। सेकंड एग्जाम्पल हमारा प्रकंद है। इसे क्या बोलते हैं हम? राइजम। इसका एग्जाम्पल है अदरक। अदरक में भी ये जैसे अभी आलू का, और देखिए जब ये आलू हमारा है, जब ज़मीन के अंदर पाए तो इसके पास छोटी छोटी ये कलिकाएँ पाई जाती हैं, जो क्या कहते हैं स्वतः ही विकसित होने लगती हैं। और फिर ज़मीन के ऊपर आने पर स्वतः ही जब विकसित होती हैं तो ज़मीन के ऊपर आने पर ये एक नया पौधा पत्तियों सहित विकसित कर लेती है। इसमें जो मेन प्रोसेस होती है वो ये इनकी कली का ये जो आइस होती है, आइस के द्वारा होती है। ये चीज़ क्या है हमारी? आइस। आइस के द्वारा ही आलू में क्या कहते हैं ये प्रक्रिया होती है। आइस ही क्या कहते हैं स्वतः ही विकसित होती है और एक नए पौधे को जन्म देती है। अदरक भी कुछ ऐसा ही है, देख लीजिए।
दूसरा क्या था हमारा? प्रकंद, इसे बोलते हैं इंग्लिश में राइजम। अदरक, ये कोई अदरक है, अदरक की डायग्राम है। ये छोटी छोटी इसके ये जो होती है कक्षस कलिकाएं होती हैं। अदरक के ऊपर क्या पाई जाती हैं? छोटी छोटी कक्षस कलिकाएं होती हैं। ये अपने अपने पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो पाए जाते हैं इनको हम नोड्स कहते हैं। अदरक में नोड्स द्वारा क्या कहते हैं? अदरक नोड्स के द्वारा स्वतः विकसित होता है और एक दूसरा पौधा बना लेता है। इसके ऊपर क्या पाई जाती हैं? ये जो पाई जाती हैं इसके ऊपर ये कक्षस कलिकाएं पाई जाती हैं। कक्षस कलिकाओं के द्वारा ही अदरक के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। थर्ड हेडिंग है हमारी फर्स्ट दी हमारी सेकंड प्रकंद है। फर्स्ट में हमारा आलू था, सेकंड में हमारा क्या है? अदरक। थर्ड हेडिंग है हमारी घनकंद। थर्ड हेडिंग क्या है? घनकंद। घनकंद को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉर्न। इसके जो एग्जाम्पल है वो है अरवी और जिमीकंद। थर्ड हेडिंग क्या है हमारी? घनकंद, जिसको क्या हम बोलते हैं? कॉर्न बोलते हैं। और इसके क्या एग्जाम्पल है हमारे? अरवी और जिमीकंद। फोर्थ हेडिंग है हमारी शल्ककंद। शल्ककंद को इंग्लिश में बोलते हैं हम बल्ब। शल्ककंद, शल्ककंद को हम हिंदी में बोलते हैं बल्ब। बल्ब में क्या है? प्याज। इसके हेडिंग है हमारे प्याज, लहसुन। ये सब किसके एग्जाम्पल थे? ये चारों एग्जाम्पल किसके हैं हमारे? भूमिगत तना। भूमिगत तने में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? आलू आता है, अदरक आता है, जिमीकंद आती है, अरवी आती है, प्याज आती है और लहसुन आती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अर्धवायवीय तना, यानी वायवीय भागों में तने द्वारा कैसे अलैंगिक जनन होता है। अर्धवायवीय भाग, अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तने द्वारा कैसे किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है? अर्धवायवीय तना यानी आधा सतह के ऊपर और आधा सतह पर, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धवायवीय। इसका आधा भाग सतह के ऊपर और आधा सतह पर पाया जाता है। इस क्रिया को हम अर्धवायवीय तना कहते हैं। देखिए अर्धवायवीय तना क्या होता है? इसका आधा भाग सतह के ऊपर और आधा भाग सतह पर पाया जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अर्धवायवीय तना कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? इसका पहला एग्जाम्पल है ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है ऊपरी भूस्तारी। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रनर कहते हैं। क्या कहते हैं? रनर कहते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मात्र पौधे का एक अंग स्वतः विकसित होता है। ऊपरी भूस्तारी में क्या होता है? मात्र पौधे का एक अंग स्वतः विकसित होकर दूसरा पौधा बनाता है। पौधे का एक अंग
विकसित होकर दूसरा पौधा बनाता है। ऊपरी भूस्थारी क्या होता है? मात्र पौधे का कोई भी एक अंग स्वतः विकसित होता है और दूसरा पौधा बनाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है दूब घास। इसका एग्जाम्पल क्या है? दूब घास। दूब घास, जैसे कि ये कोई घास है, ये दूब घास है, इसका कोई भी एक तना विकसित होगा और फिर यहाँ से फिर ये नया पौधे को जन्म दे देगा। ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है? रनर कहलाती है। यानी मात्र पौधे का कोई भी अंग विकसित होकर अनुकूल वातावरण दूर जाने पर क्या बनाता है? रनर बनाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? हमारी रनर कहलाती है। दूसरा हेडिंग है हमारी अर्धवायवीय भाग तने की। दूसरी हेडिंग है स्टोलन। दूसरी हेडिंग क्या है? भूस्थारी। इसे बोलते हैं हम स्टोलन। यह क्रिया क्या कहलाती है? हमारी स्टोलन। पहला था हमारा ऊपरी भूस्थारी, दूसरी है भूस्थारी। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। देखिए, जैसे ये कोई स्ट्रॉबेरी का पौधा है, ये इसके ऊपर ये इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसके ऊपर लीव्स हैं। इसका ये स्वतः भाग विकसित होकर वायु के संपर्क में आने कर वायवीय भाग द्वारा, इसका यहाँ से कोई भी भाग ये कहाँ जाएगा? वायवीय भाग द्वारा। वायवीय भाग द्वारा स्वतः विकसित होगा और जमीन पर जाने पर एक नए पौधे, दूसरी जगह जाने पर एक नए पौधे का निर्माण कर देगा। उसके द्वारा एक नया पौधा बन जाएगा। ये वायु के संपर्क में आने का वायवीय भाग द्वारा ही, स्ट्रॉबेरी में वायवीय भाग द्वारा ही दूसरे पौधे का निर्माण होता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? हमारी स्टोलन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टोलन कहलाती है। थर्ड एग्जाम्पल है भूस्थारिका। थर्ड एग्जाम्पल है हमारी भूस्थारिका। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑफसेट। भूस्थारिका को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफसेट। इसमें जो जल द्वारा, वो क्या था? पहला था हमारा तने द्वारा, दूसरा था वायवीय भाग द्वारा। अब भूस्थारिका में क्या होता है? जल द्वारा पौधे में क्या होता है? जनन होता है और वे एक नया पौधा विकसित करता है। जल द्वारा पौधे का कोई एक भाग विकसित होकर नया पौधा बनाता है। जल द्वारा पौधे का कोई भी भाग विकसित होकर एक नया पौधा बनाता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जललुम्बी एक पौधा है और पिस्टिया। इसके एग्जाम्पल हैं जललुम्बी और पिस्टिया। जिस कोई भी एक पौधा जल की सतह पर है, ये जल की सतह पर है, इसका स्वतः ही भाग टूटकर जल के अंदर प्रवेश करेगा
और जब जल के अंदर प्रवेश करने के बाद वो यहाँ पे अपनी जड़ बना लेगा, जड़ बना लेगा तो फिर स्वतः ही ये पौधा अपने जो ये जड़ है फिर जल के ऊपर आने पर एक पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी? ऑफसेट कहलाती है। ऑफसेट यानी कि क्या कहलाती है? भूस्तारिका कहलाती है। अब अगला आता है जड़ द्वारा कायिक जनन कैसे होता है। ये क्या था हमारा? भूमिगत तने द्वारा और अर्धवायवीय तने द्वारा। अब बात आते हैं जड़ द्वारा। जड़ द्वारा कायिक प्रजनन कैसे होता है। जड़ द्वारा कायिक प्रजनन, जड़ द्वारा कायिक प्रजनन कैसे होता है? अब बता दें इसके क्या जड़ द्वारा कायिक प्रजनन क्या में कौन कौन से एग्जाम्पल है? शतावर, डहेलिया, शकरकंद, क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसके? शतावर, डहेलिया और अभी मैंने बताया था कि शकरकंद क्या है? एक जड़ है। और शकरकंद जड़ द्वारा कैसे कायिक प्रजनन होता है? मान लीजिए ये कोई हमारा पौधा है, इसकी ये जड़ है। जब जड़ अनुकूल वातावरण में आने पर, जब जड़ अनुकूल वातावरण में आएगी तो वो बढ़ती चली जाएगी। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे कोई भी प्लांट से जो बड़े बड़े पेड़ हैं, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आप लोग देखते होंगे कि उसकी जड़ें जो है बहुत बहुत दूर तक फैल जाती हैं। जब वो जड़ें दूर दूर तक फैलने लगती हैं तो वो स्वतः ही एक अपने आप और एक पौधे का निर्माण करने लगती हैं। ये क्रिया क्या कहलाती है? जड़ द्वारा कायिक जनन की क्रिया कहलाती है। थर्ड है पत्ती द्वारा कायिक जनन कैसे होता है। अगला हेडिंग है हमारा पत्ती द्वारा कायिक जनन। पत्ती द्वारा कायिक जनन कैसे होता है? इसका एग्जाम्पल है पत्ती का कोई भाग स्वतः ही विकसित होकर एक नए पौधे को जन्म देता है। पत्ती का कोई भाग स्वतः विकसित होकर एक नया पौधा बनाता है। एक नया पौधा बनाता, पत्ती का कोई भाग स्वतः ही विकसित होता है और नया पौधा बनाता है। इसका एग्जाम्पल है अजूबा। अजूबा एक पौधा होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम। ये ब्रायोफिल्लम की पत्ती है। इसके ऊपर ये छोटी छोटी कक्षस कलिकाएं पाई जाती हैं। ये छोटी छोटी कक्षस कलिकाएं पाई जाती है। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कक्षस कलिकाएं। ब्रायोफिल्लम के पौधे में कक्षस कलिकाएं पाई जाती हैं, स्वतः ही विकसित होने लगती हैं और फिर एक पत्तीदार नए पौधे को जन्म देती हैं। ये किसके द्वारा होता है? इसमें जो सारी प्रोसेस होती है वो पत्तियों की होती है। पत्तियों में जो कक्षस कलिकाएं पाई जाती हैं वही नया पौधा बनाती है। ये था हमारा पौधों में कायिक जनन प्राकृतिक द्वारा कैसे होता है। सेकंड हेडिंग है हमारी कृत्रिम द्वारा। कृत्रिम कायिक जनन कैसे होता है।
ये तो प्रकृति के द्वारा था, ये प्रकृति के द्वारा कैसे कायिक जनन होता है। सेकंड हेडिंग है हमारी कृत्रिम द्वारा कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा हटा दिया। इसमें मानव द्वारा प्रक्रिया होती है, इसमें मानव द्वारा प्रक्रिया होती, यानी कि इसमें मनुष्य के द्वारा ही क्या कहते हैं कार्य कराया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, अब कृत्रिम कायिक जनन भी 2 प्रकार से होता है। कृत्रिम कायिक जनन कितने प्रकार से होता है? ये 2 प्रकार से होता है, ये 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 कलम द्वारा और नंबर 2 दाब द्वारा। कलम द्वारा कायिक जनन क्या होता है? जैसे कोई भी हम ये गुलाब का पौधे से ये गुलाब के पौधे से हमने एक तना काटा कलम के द्वारा पत्तियों सहित, और फिर हमने घर लाकर उसको कलम की शेप में चाकू से कलम बना ली और फिर उसको लगा दिया, तो वो क्या होगा, एक नया पौधा विकसित हो जाएगा। यानी कलम द्वारा एक नया पौधा विकसित होता है। और नंबर 2 है दाब द्वारा। दाब द्वारा कैसे होता है? यानी किसी पौधे को हमने ज़मीन के अंदर दबा दिया, किसी भी पौधे को, जैसे देखते हैं हम छोटे छोटे प्लांट्स लेते हैं, तो उसको जब हम दाब द्वारा ज़मीन के अंदर दबाएंगे, जब हम ज़मीन के अंदर दबाएंगे दाब द्वारा, तो फिर वो स्वतः ही विकसित होने लगेगा और एक नए पौधे को जन्म दे देगा। जैसे कि बीजों को भी हम ज़मीन के अंदर दबाते हैं, वो क्या कहलाती है कि दाब द्वारा कहलाती है। दाब द्वारा क्या कायिक जनन कैसे होता है? जैसे कि कोई भी सरसों के बीज हैं, किसी भी चीज़ की सरसों के बीज ज़मीन में दबाते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाई? दाब द्वारा फिर वो स्वतः ही विकसित होने लगता है और एक पौधे को जन्म दे देता है। और ये क्या है? कलम द्वारा। मनुष्य के द्वारा कृत्रिम कायिक जनन 2 ही प्रकार से होता है, कलम द्वारा और दाब द्वारा। ये आज हमारा आज तक का सिलेबस यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम इससे आगे के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही है। जीवों में जनन, अभी ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम उसको पार्ट वाइज में पढ़ा रहे हैं। इसके 2 पार्ट्स हो गए हैं, इसके 3 पार्ट्स का वीडियो हम कल लेके आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को बिना स्किप करे देखें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।